क्वेश्चन नंबर 34। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता जो है कौन थे? तो इसका हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1914 में मुंबई में सेवा समिति व्याय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका हो जाएगा श्री राम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका हो जाएगा 1925। खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा करों की माफी। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उसके सहयोग हेतु चुना गया था? 4 ऑप्शन में से किसे चुना गया था? तो एक थे एनसी केलकर और आईबी सेन, दोनों को। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? अपनी नीति जो है घोषित की थी। नागपुर अधिवेशन में। कहाँ किया था? तो नागपुर अधिवेशन में। 41 देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अधिवेशन शक्ति किसको दी गई थी? तो इसका हो जाएगा प्रांतीय विधानमंडल को। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को। और क्वेश्चन नंबर 42। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासक ने पूरा किया था? तो ऑप्शन नंबर बी। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोडों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अधोलिखित में कौन राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में किस देश से संसद के दोनों सदस्य को संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत की संवैधानिक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कर्नाटक। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सही है। इसमें संवैधात्मक रूप की सरकार है। यह भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में जो कितने सूचियां हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इस शब्दों से, हम भारत के लोग। डी, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए। भारत भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या करती है? पंचायत व्यवस्था को। पंचायत है, यहाँ पे पंचायत व्यवस्था हो जाएगा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची व निम्नलिखित में से उप संबंधित है। इसका हो जाएगा संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य, और ये तीसरा भारत के राष्ट्रपति के, ये गलत है और ये सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तिहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा। कौन था? पीवी नरसिम्हा। 12वीं अनुसूची के संबंध शहरी स्थानीय निकाय से है। इसमें कुल कितने विषय के ऊपर कानून शहरी स्थापित निकाय बना सकता है? 18। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ये हो जाएगा बीमा, और ये हो जाएगा निगम। ये जो है दोनों गलत है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बी। साधन लाग साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 50। वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? इस स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से। निम्नलिखित में से कौन सी की पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? आकल नहीं, आकलन की पद्धति नहीं है। मैट्रिक्स पद्धति। ऑप्शन नंबर सी। मूल ह्रास किसके बराबर होता है? मूल ह्रास किसके बराबर होता है? ए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? कासन मनी। क्या कहते हैं? कासन मनी। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी।